कई जगह से पथराव की भी खबरें आई। गांव में कुछ लोगों ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर तमाम चीजें बोली, उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। पथराव को लेकर जो चीजें सामने आ रही है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको दिक्कत है? हर हिंदू त्योहारों पर पथराव होते हैं। कट्टरपंथी जो सोच है उनकी, जो मानसिकता है उनकी, इस चीज को लेके कि हमें दंगे भड़काने हैं, हमें आगजनी फैलानी है। प्रशासन को लेकर भी सवाल उठे कि सीओ का इस तरह से बयान आना। जब भैया होली होती है तो आपको दुख दर्द क्यों होता है? जिसको आपत्ति हिंदुओं से हो रही है वो अलग होना चाहिए। देश भर में होली का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कई जगह से पथराव की खबरें आई। जुमे नमाज के बाद पुलिस सुरक्षा भी काफ़ी मजबूत रहा और उसके बाद संभल पर खास तौर पर सबकी नज़र थी। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हैं। पहले पारितोष, उसके बाद जो है प्रिया रहेंगी और चेष्टा से बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत पारितोष आपसे करते हुए, संभल में जिस तरीके से जो चाक चौबंद था, पुलिस सुरक्षा के बावजूद कई जगह से पथराव की भी खबरें आई, क्या कहेंगे आप? देखिए सद्दाम, संभल में जिस तरीके से अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे कितना भी बड़ा साजिश हो, चाहे कितनी भी बड़ी अराजक तत्व तो आके होली के माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, लेकिन वहाँ की पुलिस ने हर चीज़ संभाल लिया। और आपने देखा होगा मस्जिद के पीछे से 3000 लोगों की जुलूस भी निकली और वहाँ पर सही तरीके से सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं कहीं जगह पर पत्थरबाजी भी हुई। मैं बात करूँगा उन्नाव को। उन्नाव में कुछ लोगों ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर तमाम चीज़ें बोली, उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। माहौल इतना खराब हो चुका था कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां पे पत्थरबाजी भी हुई। कौन लोग हैं जो रंग में भंग करना चाहते हैं? कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाठियों से उनका स्वागत किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर उत्तर प्रदेश में कोई माहौल खराब करना चाहेगा, इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस लाठियों से उनकी भड़काऊ बयान भी तो हो सकता है ना पारितोष। आप देखिए ना केतकी सिंह क्या कह रही है, वो संदेश क्या दे रही है, वो क्या कहना चाह रही है कि मुस्लिमों का वार्ड अलग होना चाहिए। इस लिहाज से भी देखिए भारत में जब तक पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ऐसे बयान लोग आते रहेंगे। ओवैसी क्या कहते हैं, आपने जिनका जिक्र किया वो क्या कहते हैं, ये अलग बात हो गई। लेकिन सारे चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप सोच सकते कितना है। सुबह से लेकर रात तक दुकानें बंद थी, तमाम लोग होली खेल रहे थे। वहां पर आपने देखा होगा होली खेलने के बाद बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने जुम्मा का नमाज भी किया। और उस समय ANI का एक बाइट था जिसमें मैंने सुना था, एक मुस्लिम भाई ने बोला था कि यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया, अभी हम जुम्मा के नमाज करके आए हैं, शाम को इफ्तार के टाइम हम अपने हिंदू भाइयों के घर जाकर गुजिया भी खाएंगे। तो ये चीज़ें कोई नहीं देखता है। क्या गलत हुआ ये ज़्यादातर लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हो गई, लेकिन कहाँ कहाँ हुई? मामूली सी जगहों पर हुई और वहाँ पर पुलिस ने सही तरीके से सही चीज़ें कर ली और कंट्रोल में हर चीज़ को लाया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कोई भी गलत चीज़ करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों ने जुम्मे की नमाज भी सही ढंग से किया, होली भी हिंदू भाइयों ने मनाया बड़े धूमधाम से। पहले माहौल क्यों बनाया जा रहा था कि अरे कुछ लग रहा था कुछ नया हो रहा है उत्तर प्रदेश? माहौल नहीं बनाया जाता सद्दाम। तमाम मीडिया चैनल से खबरें बता रही थी जहां जहां से, जैसे कि अभी कल की खबर आई है, लुधियाना में पत्थरबाजी हुई, उन्नाव में पत्थरबाजी हुई, कोलकाता में पत्थरबाजी हुई। देखिए इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ लोग पी के या कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए कुछ चीजें कर देते हैं। तो उन्हीं के लिए पुलिस है, उन्हीं के लिए सरकार है, उन्हीं के लिए कानून है। तो कानून से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। और जो भी गलत करेंगे, चाहे संभल हो चाहे उन्नाव हो, उनको इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा सद्दाम। अब अपने सहयोगी चेष्टा से जानेंगे। चेष्टा, आपने इस खबर को बड़े बारीकी से देखा है, परखा है, कई स्टोरी भी आपने की है। पथराव को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको दिक्कत है होली से? सद्दाम, मैं पहले कहना चाहूँगी, अभी आपने पारुतोष से पूछा कि ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा था। माहौल नहीं बनाया जाता। आप अगर पहले देखेंगे ना, बहुत सारे साल अभी आप उठा के लेंगे तो हर हिंदू त्योहारों पर पथराव होते हैं। अभी आपने बहराइच वाला देखा होगा, बहराइच में दुर्गा पूजा के दौरान एक युवक की मौत हुई गोली मार के। तो क्या वो बड़ा मुद्दा नहीं था? वो बहुत बड़ा मुद्दा था। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन पथराव हुआ। आप ये क्या कहते हैं, आप पुराना मुद्दा उठा लीजिए, दिल्ली में ही जहांगीरपुर में पथराव देखने को मिले थे। तो हिंदू त्योहारों में ही टारगेट किया जाता है। तो कोई माहौल बनाने का कोई वो नहीं कि माहौल को इंसान यही सवाल है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के से मतलब अराजकता फैलाना चाहते हैं?
देखो, कोई सामने आके तो बोलेगा कि नहीं मैं हूं, पर कुछ शासन कट्टरपंथी चिन्हित करे ना, सलाखे के अंदर डाले। बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि कट्टरपंथी जो सोच है उनकी, जो मानसिकता है उनकी इस चीज को लेके कि हमें दंगे भड़काने हैं, हमें आगजनी फैलानी है, वो उनकी सोच को प्रकाशित करती है और सामने लाती है, और जो कि वो भड़कते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, जिससे कि बहुत आपने बोला माहौल बना रहे, तो माहौल नहीं, प्रशासन ये देखती है कि व्यवस्था इंतजाम पॉलिटिकल पार्टी यही कह रही है। चाहे मैं तेजस्वी की बात करूं, वो कह तो रहे हैं कि हर साल, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हर साल जो है ईद होली आती है, मनाया जाता है, ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है। ईद होली हर साल आती है, पर यही है कि हिंदू त्योहारों पे सबसे ज्यादा हुआ जाता है, वो बात है। बस हिंदुओं के त्योहारों पे सबसे ज्यादा टारगेट लिया जाता है कि उन पे ये सारी चीजें हो। रिपोर्ट तो कहती है कि मुसलमानों पर भी अत्याचार होता है। होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, मैं तो दोनों की तरफ, बट जब हिंदुओं के, क्योंकि देखो उनके, अगर आपने देखा होगा कि रमजान के दिन चल रहे हैं, हमने भी देखा, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि मुस्लिम पक्ष ये बोल पाए कि हमारे में ऐसा कुछ होगा या वैसे। तो रहे थे 2 घंटा नमाज लेट थोड़ा पढ़ लीजिए, कई जगह पर नमाज का जो टाइमिंग है वो चेंज किया गया, पर जहाँ पे सेम टाइम थी वहाँ पे नॉर्मली हुई, अच्छे से व्यवस्था बनी रही और सारी चीजें हुई। पर मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, जब हिंदू त्योहारों पे इतना सारा चीजें होती हैं, तभी प्रशासन ये सवाल उठाता है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखिए और बाकी जो पक्ष है उनको थोड़ा सा दिक्कतें ना हो, आपके साइड से भी साफ किया जाए और सामने वाले की तरफ से भी साफ किया जाए, कि आप दोनों आपस में ना भिड़े और अपनी अपनी चीजों के त्योहार को अच्छे से मनाएं, उस चीज को लेकर। ठीक है, इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया है। प्रिया, क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से माहौल बना पूरे देश भर में, मस्जिदों पर तिरपाल लगाया गया, कई सारी चीजें, पथराव की खबरें आई, प्रशासन को लेकर भी सवाल उठे कि सीओ का इस तरह से बयान आना एक बड़ा संकेत हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ने भी सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे आप? क्या देखा आपने? क्या बहुत देर से आपके सवालों को सुन रही थी, लगातार उसको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप घुमा रहे थे, ये दरअसल होता ये है ना, जब हम कहीं एक चीज़ को देखना शुरू करते हैं। आपने एक विधायक का जिक्र किया, आपने तमाम चीजें उठाई, मैं सबका जवाब दूंगी। नहीं, बयान ही मैं बता रहा हूँ, केतकी सिंह का बयान है वो। मैं बयान लेकर के आई हूँ, मैं भी तो आपसे ही कह रही बताइए ना, उन्होंने क्या गलत कह दिया भाई, क्या गलत कह दिया? आप चाहती हैं मुसलमानों के वार्ड अलग होना चाहिए? मैंने ऐसा कहा नहीं, विधायक कह रही है ना आपने। नहीं, विधायक ने बोला है ना, विधायक ने बोला है कि नहीं, मैं विधायक के जो केतकी सिंह है विधायक, मैंने उनके सवाल पर पूछा है। आपने ये कहा कि आपने अभी आपने कहा ना, अभी नहीं, आपने बोला, आपने ये बोला कि वो विधायक क्या गलत बोली है, आपने ये बोला। मैं तो वो तो अभी भी कह रही हूँ ना, उन्होंने क्या गलत कह दिया? तो क्या रेलवे स्टेशन अलग होना चाहिए, एयरपोर्ट अलग होनी चाहिए? सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब तो ले लीजिए ना, बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि बस मैं ये चाहती हूँ कि जो इतना आपत्ति जता रहे हैं उनके लिए अस्पताल में विंग अलग होने चाहिए। अब ये बताइए, जब आपका जुलूस निकलता है तब तो हम उसमें पिंच करने नहीं जाते हैं, जब रमजान के महीने में आप आराम से अपना रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तब तो हम आपको पिंच करने नहीं जाते। तो जब भैया होली होती है तो आपको दुख दर्द क्यों होता है? होली में हुड़दंग तो होता है, मानते हैं कि नहीं? हुड़दंग, अरे तो अगर तो क्यों हुड़दंग क्यों होगा? हम अपनी होली खेल रहे हैं, उसको आप हुड़दंग कहेंगे? नहीं, होली में कुछ लोग हुड़दंग नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी खबरें आई है। जो कर रहे हैं उनके लिए पुलिस है कि नहीं है? जो कर रहे हैं उनके लिए पुलिस है। तमाम खबरें आप देखेंगे, उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया गया, उनको जेल गई। तो जो कर रहे हैं 2-4 लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ हिंदुओं में, मुस्लिमों में है 2-4 लोग, अराजकता तो सारे सब। पॉलिटिकल पार्टी यही कह रही है कि इस तरीके से बयान देना भी एक उकसाने के तौर पर है। नहीं, ऐसा नहीं उकसाने, उन्होंने बयान नहीं दिया भाई, उन्होंने सिर्फ मांग की है, सरकार से ये मांग की है कि सरकार, अगर इनको ये लगता है, इनको सब जगह आपत्ति होती है। किस जगह की बात कर रहे हैं? किसको आपत्ति है? मैं ये कह रही हूँ, मैं सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए। आपत्ति किसको? अरे सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए सद्दाम। उन्होंने बस ये कहा कि अगर उन लोगों को, मुस्लिमों को उन्होंने नाम लिया, मैं भी नाम लेकर के उनके बयान को कोट कर रही हूँ। झिझक क्यों रहे मुस्लिमों का नाम? अरे मैं कहा झिझक, उन्होंने भी साफ कर दिया, मैं भी साफ कर रही हूँ। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा अगर मुस्लिमों को आपत्ति होती है तो उनके लिए अलग वर्ड उसमें बना दिया जाए। तो क्या गलत कह दिया? वही सवाल उठ रहा है, वही सुन लीजिए। सद्दाम, आपत्ति क्यों? पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल उठा रही है, सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि इससे पहले भी होली जो है मनाया गया, कई जगह पे खबरें आई। केतकी सिंह का बयान कहीं ना कहीं उकसाने वाला है।
अनुराग भदौरिया ये कहते हुए नजर आए एक जो है डिबेट में। सद्दाम, अभी फिर मैं वही कह रही हूँ कि हमेशा दोनों, अनुराग भदौरिया कौन सी पार्टी के हैं समाजवादी पार्टी के हैं। और अखिलेश यादव कौन से की हैं? समाजवादी के। दोनों में एक तीसरे बीजेपी का भी नाम ले लेते हैं आप, क्या बीजेपी के किसी नेता का नाम ले लेते हैं। बीजेपी के विधायक ही ने ये नफरत वाले बयान। अरे तो इसके काउंटर में किसी बीजेपी नेता का नाम ले लेते ना। नहीं तो क्या बोला बीजेपी के लोग, क्या कहेंगे कि ये गलत अभी आप सपा उठा रहे हैं, किसी ने उसके बाद आप ममता बनर्जी उठाएंगे, उसके बाद आप लालू यादव को उठाएंगे, तो भैया कहीं बीजेपी के लोगों का भी सरकार नाम बीजेपी लीजिए की ना। है, सवाल बीजेपी से ही होगा ना, विपक्ष कर रहे हैं। तो विपक्ष कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम यही है, विपक्ष का काम यही है। क्या अभी गलत हो ओवैसी रहा है? बोलेंगे। क्या गलत हो रहा है? अभी वो वैसे ही बोलेंगे, उसके बाद 4-5 लोग और आएंगे, वो बोलेंगे। बुरा क्यों लग रहा है? एक इंसान के तौर पर आपसे सवाल, हाँ, एयरपोर्ट अलग होनी चाहिए, अरे मैंने हॉस्पिटल में वार्ड अलग होनी चाहिए। आप जिस फ्लैट में कोई उर्दू नाम वाला होगा क्या कहेंगे, बगल में बैठेंगे नहीं। अरे मैं कहूंगी जिसको आपत्ति हो रही है वही अलग होना चाहिए। हाँ। जिसको आपत्ति हिंदुओं से हो रही है वो अलग होना चाहिए, साफ तौर पर ये अब है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो नमाज में रोजे में होली खेला है? उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, आइए, उनका स्वागत है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भी बैठे हैं जिन्होंने ये बयान दिया, संभल का आप जिक्र अभी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अभी हमने जो है वो रोजा रखा है, शाम को जब हम रोजा अपना खोलेंगे तो गुजिया के साथ खोलेंगे। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ कुछ लोग तथाकथित लोग हैं जो कहीं ना कहीं नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंसा को भड़काना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। जनतंत्र टीवी के लिए सद्दाम करीमी।